मित्रों, जय श्री राम। ज्ञान पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात करते हैं रिश्तों की डोर कितनी मजबूत कितनी कमजोर। परिवारों का बिखराव हो जाना एक समस्या बनती जा रही है और इस समस्या के समाधान के लिए पूरे समाज को, आपको, सभी को आगे आना ही होगा। हाँ, लोग कुंडली मिलान करवाते हैं, गुण कितने मिले। सिर्फ गुण मिलान से ही शादी हो जाती है? हाँ, हो जाती है, लेकिन अच्छी कितनी रहती है, या तो शादी के बाद के कालखंडों में पता लगता है कितनी अच्छी निभी या कुछ समस्याएं हुई। इसी बात की चर्चा करते हैं। जो दो भाग पहले बने हुए हैं उसमें मैंने बताया है माता पिता, दादा दादी, घर, सबका विचार होना ही चाहिए। हाँ, शहरों में एकांकी परिवार है, लोग अकेले रह रहे हैं, या गांवों में भी ये व्यवस्था है, लोग स्वयं अकेले रह ले रहे हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। माता पिता साथ में रह भी सकते हैं, नहीं भी रहते हैं। कई तरह की बातें होती हैं। और अक्सर मेरे पास जब भी किसी कुंडली का गुण मिलान करने के लिए आता है, सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि वह व्यक्ति करता क्या है जिसकी शादी होने वाली रहती है या रिश्ते के लिए बात की जाती है, वो करता क्या है। मित्रों, क्या होता है ना, जैसे कोई अपने लड़के की कुंडली लेकर के गया, तब उस लड़के की कुंडली का 7वां घर उसके जीवन साथी के बारे में बताएगा, लेकिन जो उस लड़के का 10वां भाव होगा वह उसके जीवन साथी के मां के बारे में बताएगा। इसलिए कुंडली चाहे जिसकी है, मैं यही पूछता हूं वो करता क्या है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कमोबेश उसके मां का स्वभाव भी वैसे ही उसके कर्म के हिसाब से ही आंका जाता है। कोई बहुत कर्मठ है तो निश्चित ही उसकी मां कर्मठ रहती है। कोई लापरवाह है काम करने में, तब उसकी मां के भी स्वभाव वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो माताएं बहुत कर्मठ रहेंगी उनके बच्चे अकर्मण हो जाएं, नहीं होता। या जो लापरवाह हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा कर जाएं, ये भी बहुत संभव नहीं है। और जब लड़के की कुंडली मिलान करवा ही रहे हैं तो 10वां घर और सासू मां के बारे में ही बात करता है। वहीं से पता लगता है कि जिससे रिश्ते की बात की जा रही है उसकी मां कैसी है। और पहले मैंने बताया ये
कि माँ के स्वभाव बच्चों में रहते ही हैं। यह पहली बात हुई। सभी कुंडली को जो मिलान कर रहे हैं उनके लिए 5 मिनट का काम रहता है, या ज़्यादा बारीक में देखना रहता है तो घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। कितनी कुंडलियाँ ऐसे आती हैं 3-3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ गुण मिलान देखने में। तो 10th भाव ही सासू माँ के बारे में बताएगा, चाहे लड़के की कुंडली रहेगी या लड़की की, चाहे जिसकी रहेगी, बताएगा 10वां घर ही। जो बहुत कर्मठ व्यक्ति रहेगा उसकी कमो बेश वैसे ही कर्मठ उसकी सासू माँ भी रहेंगी। नहीं तो आप खुद से अनुभव करके देख लें, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। जो बहुत कर्मठ है उसकी सासू माँ भी कर्मठ रहेगी, और जिसकी कर्मठता जैसे जैसे कम रहेगी उसके स्वभाव वैसे ही रहेंगे, और वैसे ही स्वभाव उसकी बेटी में भी रहेंगे। यह पहला सिद्धांत है, जैसी माँ रहेगी बेटी वैसे ही रहेगी। और उसको ईमानदारी से अपने बेटे की या बेटी की जिसकी कुंडली दिखाने लोग जाते हैं, जाना दूसरी बात है, दिखाना चाहिए, दिखाएं, उनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जानते तो सभी हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कितनी कर्मठ है। हर पिता जानता रहता है, हर माता जानती रहती है। यह पहला तथ्य है कि 10th भाव से सासू माँ का विचार कर लें, और चाहे लड़की की सासू रहे या लड़के की, 10th भाव से विचार करने के बाद उस लड़के या लड़की के स्वभाव का स्वतः पता लग ही जाएगा। आखिर में कबरी के कबरा न रहे तो चितकबरा जरूर रहे, यह हमारी अवधि कहावत है कि अगर किसी में बड़े बड़े धब्बे हैं, किसी जानवर में कोई सफ़ेद है उसमें लाल चकत्ते पड़े हैं, तो उसका जो बच्चा रहेगा ना उसमें भी रहेंगे चकत्ते, ना बड़े रहें छोटे रहें, रहेगा तो तब अपने बच्चे की, अपने बेटे की कर्मठता से समझें कि सासू माँ कैसे रहेंगी और ससुराल के लोग कैसे रहेंगे। या तो 8वां घर बताता है, संपूर्ण ससुराल के लोगों के बारे में 8वां घर बताता है। 10वां घर से सिर्फ पर्सनल सास के लिए देखा जाता है, और यहीं से शुरुआत ही करनी चाहिए, चाहे किसी लड़के की देख रहे हो या लड़की की। मैं ये मानकर चलता हूँ, चंद्रमा से ही मान लेता हूँ कि माता और इसका मन जिसकी कुंडली देख रहा हूँ या जिसकी देखने के लिए आई है, या किस स्वभाव से सोचते हैं और कैसा करते हैं। और अगर किसी बहुत जानकार के लड़के या लड़की की कुंडली रहती है तो उसको तो जानता रहता हूँ कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है। इसलिए सभी ज्योतिष मित्रों को, ये मेरा विचार है, लोग क्या करते हैं कैसा करते हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता। जिसका गुण मिलान करें उसके बारे में बहुत अच्छा जानते रहें, नहीं तो गुण मिलान भी फेल हो जाती है। कितने गुण मिलान फेल मैंने देखा, फेल हो जाते हैं। किसी परिवार को जानते नहीं, न उस परिवार को जानते हैं, स्थिति किसी की जानते नहीं, गुण मिलान बता दिए या गुण मिलान हो गया
बता नहीं दिए। मेरा कहने का मतलब यजमान ने पूछा या किसी ने पूछा, बता दिए हाँ गुण मिलान हो रहा है, लेकिन स्थिति या परिस्थिति दोनों परिवारों की नहीं जानते, तब बहुत अच्छा गुण मिलान या सामान्य गुण मिलान होने के बाद भी परेशानियां खड़ी ही रहती हैं। इसलिए गुण मिलान से ज़्यादा जरूरी है दोनों परिवारों के बारे में जानना भी। मैं यही पूछता हूँ कि उसकी माँ क्या करती है, क्योंकि जिसकी कुंडली देखता रहता हूँ उसकी चंद्रमा को भी देखता रहता हूँ। उसका पिता क्या करता है, सूर्य से देखता रहता हूँ पिता क्या करता है, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य मजबूत कितने। इसके बाद भी जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरा अनुभव या अंदाजा या जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ क्या सटीक बैठ रहा है या नहीं। इसको जानने के लिए मैं पूछता ही पूछता हूँ, यजमान कोई भी हो, लड़के की कुंडली का मिलान करूं या लड़की की, जिसका भी करता हूं या पहले पूछता हूं उसकी माँ क्या करती है, पिता क्या करता है, और वह स्वयं क्या करता है या क्या करती है। जब तक इसे न जाने तब तक अच्छे अच्छे गुण मिलान या सामान्य गुण मिलान में भी परेशानियां खड़ी ही रहती हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी और इस पर एक लंबी चर्चा के लिए, अभी तो शुरुआत है, लंबी चर्चा करेंगे। रिश्तों की डोर कितनी मजबूत कितनी कमजोर, बड़ी चर्चा करेंगे और आपको बारीक से बारीक बताएंगे कि रिश्तों की डोर में देखना कैसे। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी मित्रों को, इस आशा के साथ कि हमसे जुड़ें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान पथ को कमेंट करके अपनी सलाह दें, लाइक करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी मित्रों को जय श्री राम।